हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में शुभ कार्यों को करने से पहले शुभ मुहूर्त पर विचार किया जाता है। इसी क्रम में पंचक को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मई के महीने में पंचक की शुरुआत होने वाली है, जिसे ज्योतिषीय गणना के अनुसार रोग पंचक कहा जा रहा है। रविवार से शुरू होने के कारण इसे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। आइए जानते हैं मई में पंचक कब से लग रहे हैं और इस दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करता है, तब उस अवधि को पंचक कहा जाता है। ये समय कुल मिलाकर 5 नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती में पड़ता है। इसलिए इसे पंचक यानी 5 का समूह कहा जाता है। पंचांग के अनुसार मई में पंचक 10 मई रविवार को दोपहर 12:12 से लग रहे हैं। ये पंचक 5 दिनों तक चलेगा और इनका समापन 14 मई गुरुवार को रात 10:34 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचक रविवार को शुरू होता है तो उसे रोग पंचक कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये समय स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी हो सकता है। इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और पुरानी बीमारियों के उभरने की आशंका रहती है। रोग पंचक के 5 दिनों में व्यक्ति को मानसिक तनाव, बेचैनी और निर्णय लेने में दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस दौरान जातक की सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है, जिससे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पंचक के अन्य प्रकार कौन-कौन से होते हैं? पंचक के 5 प्रकार माने जाते हैं, जो सप्ताह के दिन के अनुसार तय होते हैं। रोग पंचक रविवार स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां लाता है। राज पंचक सोमवार सरकारी कार्यों में बाधा लाता है। अग्नि पंचक मंगलवार आग या दुर्घटना का खतरा होता है। चोर पंचक बुधवार चोरी या नुकसान का डर होता है। मृत्यु पंचक शनिवार सबसे अशुभ माना जाता है। पंचक में किन कामों से बचना चाहिए? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पंचक के दौरान कुछ कार्यों को टालना शुभ माना जाता है। घर की छत बनवाना या निर्माण कार्य शुरू करना, लकड़ी या ईंधन का संग्रह करना। दक्षिण में पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान और आध्यात्मिक कार्य और दैनिक सामान्य कार्यों को बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि पंचक के दौरान दाह संस्कार समेत कुछ एक कार्य करने पड़ जाएं, तो इस दोष से बचने के लिए उपाय बताए गए हैं। जैसे यदि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना हो तो 5 पुतले बनाकर उसका दाह संस्कार करें। यदि पंचक में घर में लकड़ी लाना पड़ जाए तो घर में शिव की मूर्ति या चित्र के सामने पंचमुखी दिया जलाना चाहिए। पंचक के दोष से बचने के लिए भगवान विष्णु और गायत्री माता के मंत्र का जप करना चाहिए। रोग पंचक में वर्जित कार्य: घर का निर्माण न करें, दक्षिण दिशा की यात्रा न करें, शव दाह संस्कार में विशेष नियमों का पालन करें, लकड़ियों को इकट्ठा न करें। इसके अलावा रोग पंचक की अवधि में विवाह, सगाई, यात्रा, नामकरण, गृह प्रवेश या फिर नए व्यवसाय की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। रोग पंचक में क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु या शिव की पूजा करें। ओम नमो नारायणाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गाय, पशु पक्षियों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। मानसिक और शारीरिक लाभ के लिए ध्यान और योग